अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी जो है वो बेसिक सी एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे सी शार्प में, जिसमें हम देखेंगे कि हम डाटा ग्रिड व्यू में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास फॉर्म डिज़ाइन है। मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगी। यहाँ पे होगा क्या, ये एक किस्म का हम बिल बनाने का सिस्टम देख रहे हैं कि हम बिल बनाने की इंटरफेस या बिल वगैरह कैसे बनाते हैं। उस तरह की एप्लीकेशन अगर हमने कोई डिज़ाइन करनी है, बिल वगैरह बने जिसमें बिलिंग सिस्टम हो, तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट दूंगा आपको मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखें ये वर्क कैसे करेगी। यहाँ पे देखें, मेरे पास एक डेटाबेस है टेस्ट नाम से, जिसमें हमारे पास दो बिल हैं, एक इनवॉइस और एक प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है, इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड की हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम 1 2 3, और ऐसे इसकी मैंने जो है वो कुछ प्राइस भी सेट की हुई है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है ना मेरे पास, मैं आपको इसको अब रन करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगी, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो अभी लोड हो चुकी है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखें ये बिल का नंबर आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है। यहाँ पे देखें ये ग्रैंड टोटल है। तो इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे देखें हमारे पास एक डाटा ग्रिड व्यू। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे सेव है। अब यहाँ पे इनकी आईडीज भी आ रही हैं। हम इनकी आईडीज की बेस पे यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक आईडी लिखता हूँ 1 लिख के जैसे ही मैंने टैब को प्रेस किया, तो देखें यहाँ पे उसका नेम भी आ गया और उसकी प्राइस भी आ गई, जो कि है डेटाबेस में सेट। यहाँ पे देखें 1 आईडी की आइटम 1 है और इसकी प्राइस भी है। ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें क्वांटिटी मैं इंटर करता हूँ। जैसे कि मैंने क्वांटिटी 2 इंटर कर दी, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी होगी, ये टोटल प्राइस की होगी 200। तो ऐसे हम जितनी मर्जी चाहे प्रोडक्ट्स ऐड करते जाए। यहाँ पे मैं एक दूसरी आईडी लेता हूँ, देखिए उसका भी नेम और प्राइस ऑटोमेटिक आ गई। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, क्वांटिटी में हमने 5 जो है वो लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी टोटल प्राइस इतनी बन गई है। अब ऐसे ही मेरे पास एक और प्रोडक्ट्स है, मैं उसका भी डाल देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मुझे ये प्रोडक्ट्स नहीं ऐड करनी, तो यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन जो है वो हर एक के सामने आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने डिलीट करना है। मैं नो कर देता हूँ तो वो नहीं करेगा। अगर दोबारा मैं इसको यस कर दूंगा तो यहाँ पे देखें ये डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें ये सम भी हमारे पास यहाँ पे नीचे शो हो रहा है ग्रैंड टोटल में, अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि 5 ली मैंने आईडी उसकी, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में 10 ली है, तो ये बन गया 10,000। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको सेव करूंगा तो ये सारा डाटा जो है ना हमारे पास डाटाबेस में सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज एंटर कस्टमर नेम, तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम कोई भी लिख देता हूँ, जैसे कि ABC कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारे पास डाटा सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए सारा कुछ क्लियर भी हो चुका है। हम डेटाबेस में चेक करते हैं। अब ये हमारे पास ये इनवॉइस वाला जो मेरे पास टेबल है ना, यहाँ पे डाटा आएगा। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो है वो आ चुका है। ये पहले से मैंने कुछ ऐड किया हुआ था, ये हमारे पास न्यू जो है वो रिकॉर्ड आया है। अब यहाँ पे ये जो मैंने इनवॉइस नंबर लिया है ना, इसको मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर हमने दोबारा डेटाबेस से डाटा लाना है ना, तो इस नंबर की बेस पे हम डाटा ले आए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास पिछली बार में था 3 था, तो यहाँ पे देखिए 3 हर जो है वो इसके साथ अटैच है। अब इसकी बेस पे हम जो है वो इस बिल की डिटेल जो है वो फेच कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, तो यही हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड, अब देखें मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया है। आप यहाँ पे कोई कम्बो बॉक्स भी ले सकते हैं। आप उस कम्बो बॉक्स में आपके पास डेटाबेस में जितने भी प्रोडक्ट आईडी हैं वो यहाँ पे आप फैच कर सकते हैं। और जैसे ही प्रोडक्ट आईडी चेंज होगी, यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक प्राइस नेम और प्राइस जो है वो आ जाएगी, और क्वांटिटी बाकी जो है वो कैलकुलेशन वैसे ही होगी। बस इसमें फर्क इतना हो जाएगा, अगर आप कम्बो बॉक्स लेंगे तो उसमें आईडीज खुद से आ रही होंगी, पहले से ही आपको सेलेक्ट ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लिखनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब वो भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इस चीज़ को हम डिज़ाइन करना और इसको बनाते कैसे हैं ये हम सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में चलता हूँ, यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ और एक न्यू जो है ना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू, यहाँ पे फाइल में गया, चलिए मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन प्रोजेक्ट, मैंने इसको नेम दिया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है ना, उस दूसरे प्रोजेक्ट से मैं लेबल वगैरह कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला। जैसे कि यहाँ से मैंने ये वाला कॉपी किया। अब जो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, मैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यही चीज़ मैंने ऐसे ही जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स विंडो में जाएंगे और यहाँ पे हम एक डाटा ग्रिड व्यू लेंगे। ग्रिड व्यू, यहाँ पे मैंने डाटा ग्रिड व्यू को लिया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे। स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं अभी के लिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, तो इसलिए कोशिश करूंगा कि इसको शार्ट में मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दूं।
आप जो है वो इसकी डिजाइनिंग कर लेना अपने हिसाब से। अब ये मैंने डाटा ग्रिड को ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा, जो एरो है इस एडिट कॉलम में जाऊंगा और यहाँ पे कुछ कॉलम्स को ऐड करूंगा। यहाँ पे कॉलम पहला हमारे पास कॉलम होगा PID, मतलब प्रोडक्ट ID, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे नेम जो है वो इसका रख रहा हूँ प्रोडक्ट ID, और यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारे पास शो होगा वो या वहाँ पे मैं देता हूँ PID। ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, ये कॉलम का नेम रख रहा हूँ मैं। इन्हीं नेम्स को मैं आगे यूज भी करूंगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ P नेम, शॉर्ट में कर देता हूँ कि प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, यहाँ मैं पूरा ही लिख देता हूँ, चलिए प्रोडक्ट नेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्राइस, तो यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, कॉलम का नेम, और टेक्स्ट में मैं शो कर देता हूँ अकेला प्राइस ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टोटल प्राइस, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टोटल प्राइस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा टोटल प्राइस। अब यहाँ पे ये जो मैंने नेम दिए ना, इनको मैं आगे यूज भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक बटन होगा डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ, नाम भी डिलीट ही दे देता हूँ, और यहाँ पे हेडर में जो टेक्स्ट होगा वो भी डिलीट ही होगा। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम जो है ये हमारा रीड ओनली होगा, इसको चेंज नहीं कर सकेगा, प्राइस चेंज हो सकेगी। उसके बाद टोटल प्राइस भी हमारी रीड ओनली होगी। यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो डिलीट का बटन है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ट्रू करना पड़ता है। सॉरी, इसको यहाँ पे मैंने बटन करना था, मैंने सेल स्टाइल ही कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे नीचे ये देखिए कॉलम टाइप किस तरह का, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं रखना हमने, यहाँ पे बटन ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं बटन कर दूंगा। ठीक है, तो आगे ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो यूज कॉलम फॉर टेक्स्ट बटन वैल्यू, इसको ट्रू कर देना है आपने, और यहाँ पे टेक्स्ट पे मैं डिलीट लिख देता हूँ, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ऐड हो चुके हैं। अब इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग मैं कर लेता हूँ खुद से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने इसको जो है हेडर को थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा किया, उसको बोल्ड किया, और यहाँ पे जो हमारे पास सेल का स्टाइल है उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, उसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा किया। इसके अलावा मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया, और इसका जो नेम आता है ना हमारे पास, वो बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है डाटा ग्रिड व्यू वही है। मैंने अभी तक इसका नेम भी जो है वो चेंज नहीं किया। अब सबसे पहला काम होता है हमारे पास कि डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बनाए, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो पहले हम जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो हमें कनेक्शन स्ट्रिंग रिक्वायर होती है ना, वो हम ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं इजीली करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ टूल्स में, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट टू डेटाबेस। यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर के साथ कर रहा हूँ, अगर आप किसी और के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटाबेस और है सेस वगैरह की, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एसक्यूएल सर्वर के साथ कर रहा हूँ, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्वर का नेम देना होता है। तो सर्वर का नेम आपका आपने अगर तो चेंज किया हुआ है, फिर तो आपको वही देना पड़ेगा। सर्वर का नेम आप यहाँ से जाके यहाँ से कनेक्ट डेटाबेस इंजन, ये सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में बताई हुई है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पे ये सर्वर का नेम होता है। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करें इसको और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें अगर आपने चेंज किया है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो सिंपली डॉट प्रेस करें, तो ऑटोमेटिक जो होगा वो आ जाएगा। अगर कोई ऑथेंटिकेशन आपने लगाई है विंडोज या एसक्यूएल सर्वर, तो आप देंगे। अगर एसक्यूएल सर्वर की लगाई है तो यूजर नेम पासवर्ड देंगे, नहीं तो आप अकेला विंडोज है तो विंडोज ही रहने देंगे। अब जैसे ही आप डॉट प्रेस करेंगे या सर्वर का नेम यहाँ पे देंगे, तो हमारे पास डेटाबेस सभी आ जाएंगे जो भी उसमें होंगी। तो हमने जो यूज करनी है वो है टेस्ट। यहाँ पे कनेक्शन को टेस्ट करें, सक्सीडेड हो चुका है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ जो है वो कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हमने जाना है सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में, या आपको इस साइड में जो है वो नजर आएगी। यहाँ पे देखिए सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में, अगर आपको ये कहीं से नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाके यहाँ पे देखें सर्वर एक्सप्लोरर, यहाँ पे कंट्रोल आल्ट प्लस एस इसकी जो है वो शॉर्टकट की है। यहाँ से राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। बस इतना ही काम था। अब हमारा जो है वो हो चुका है। अब देखें बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो इसको ग्लोबल करें आप कनेक्शन को पूरी एप्लीकेशन में। लेकिन अभी के लिए एक फॉर्म है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे ऊपर इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर के ये जो मैंने अभी कॉपी किया है ना, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और एंड पे सेमीकोलन। ये हमारा डेटाबेस के साथ जो कनेक्ट करने के लिए कोड होता है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे ऊपर एक नेम स्पेसिस को इंपोर्ट कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर की यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये नेम स्पेस इंपोर्ट कर लिया। अब नीचे चलते हैं। अब सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे नीचे जाके
मैं आपको दिखाता हूँ। एक इवेंट होता है, वहां पे हमने ये सारा काम करना है। डाटा ग्रिड व्यू का एक इवेंट होता है सेल एंड एडिट, वहां पे हमने सारी कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे इवेंट्स में जाएंगे हम, ये देखें ऊपर इवेंट्स में जाके हम ऊपर जो है वो एक इवेंट देखेंगे, ये देखें सेल एंड एडिट, आपको यहाँ पे इवेंट नजर आ रहा होगा सेल एंड एडिट। इस पर डबल क्लिक कर दें तो यहाँ पे इसका इवेंट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सारा काम करना है। करना क्या है, हम सबसे पहले यूजर जो इस बॉक्स में वैल्यू लिखेगा वो हमने फेच करनी है और उसकी बेस पे डेटाबेस से रिकॉर्ड लाना है और उसको यहाँ पे नेम और प्राइस में हमने शो करवाना है। ये हमने काम करना है सबसे पहले। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट PID के नाम से, मतलब प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा ग्रिड व्यू का नाम। हमारे डाटा ग्रिड व्यू का नाम है डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट करंट रो, मतलब जिस भी रो पे यूजर जो है ना मौजूद है ना, वो करंट रो डॉट सेल, यहाँ पे सेल। अब देखिए सेल हम जो है वो 0 1 की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये पहला बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3, लेकिन हम ऐसे नहीं देंगे। हमने जब जब मैंने यहाँ पे ये कॉलम्स ऐड किए थे तो मैंने हर सेल को जो है वो नाम दिया था। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। PID को मैंने नाम दिया था, यहाँ पे देखिए नेम प्रोडक्ट ID, ऐसे मैंने सभी को नेम दिए थे, तो वो मैं नेम ही यूज करूंगा यहाँ पे, बजाय इसके कि मैं 0 1 लिखूं। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी जो है ना, जिस जिस कॉलम का नेम डाटा ग्रिड में प्रोडक्ट आईडी है ना, उसकी वैल्यू जो है वो इसमें आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहेगा कि इसको कन्वर्ट करो। चलो तो कन्वर्ट भी कर ही लेते हैं इसको। कन्वर्ट डॉट 2 × 32 में मैं इसका कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने PID को इंट लिया है। तो ये हमारे पास जो भी यूजर उसमें लिखेगा वो हमारे पास इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम डाटाबेस से लाएंगे इस आईडी की बेस पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SQL कनेक्शन बनाएंगे सबसे पहले। CONN इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। ये मैंने काफ़ी कुछ जो है वो डिटेल में बताया हुआ है, मैं फिर से थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। इसको कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे डाल देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने ऊपर टॉप पे डिक्लेयर की है, कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन कर देंगे इसको। उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग SQL, हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, जिसमें यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम क्या है, प्रोडक्ट्स, वेयर ID इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ PID। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा SQL कमांड, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। अब यहाँ पे ये दो चीजें जो है वो पैरामीटर लेता है। पहला तो क्यूरी जो है अपने एग्जीक्यूट करवानी है, और दूसरा आपका कनेक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो क्यूरी को हमने SQL में सेव करवा लिया है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा SQL, वेरिएबल पास कर दूंगा, इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, और कनेक्शन हमारा जो है वो हम CONN से ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये हम CONN यहाँ पे पास कर देंगे। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे अडाप्टर, SQL डाटा अडाप्टर, डाटा अडाप्टर, इसका भी अडाप्टर के नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इक्वल टू न्यू SQL डाटा अडाप्टर, और इसके अंदर जो है वो हम CMD को पास कर देंगे, ये वाली CMD को, जो भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करके डाटा आएगा। अब जो हमारा डाटा आएगा ना सारा, वो अडाप्टर में आ चुका है। अब इस अडाप्टर को हम जो है वो एक डाटा टेबल लेते हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डाटा टेबल, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ DT के नाम से इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। ये मैंने डाटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और अडाप्टर को जो है ना, जितना भी रिकॉर्ड है इसको मैं फिल कर दूंगा हमारे पास जो DT है, डाटा टेबल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो DT में आ चुका है, इसमें से हमें फेच करना इजी है। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे पहले। तो इफ DT डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास रिकॉर्ड आएगा ना डेटाबेस से, तो ये इसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी डाटा टेबल की। तो यही हम चेक कर रहे हैं कि अगर 0 से बढ़ गया है तो इसका मतलब हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है, ये क्यूरी में से रिकॉर्ड आ चुका है। तो उस रिकॉर्ड को अब हमने शो करवाना है। तो यहाँ पे देखें, पहला हमारे पास हमने शो कौन सा करवाना है, इसी कॉलम जिस पे यूजर जिस जहाँ पे उसने आईडी लिखी है ना, उसी रो में आगे शो करवाना है प्रोडक्ट नेम और प्राइस वगैरह। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे मैं कहूंगा डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट करंट रो डॉट सेल्स। अब सेल हमारे पास है कौन सा, प्रोडक्ट नेम जिसको हमने नेम दिया था वो वाला सेल, उसमें डॉट वैल्यू सेट कर दो। कौन सी सेट करनी है हमने, अब देखें हमारी जितना भी डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा होगा ना, वो जब हमने DT में रख लिया ना, तो DT में क्या होगा,
ये जितने भी हमारे पास ये कॉलम्स के नेम है ना, सभी आएंगे, उसमें चले जाएंगे dt में। तो इन कॉलम्स के नेम पे ही हमने जो है वो फेच करना है डाटे को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा, dt डॉट रोज। रोज कौन सी होगी? जीरो। रोज जीरो पे सेल अब हमने बताना है, कॉलम का नेम हमने बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नेम शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है, यहाँ पे पी नेम है, तो पी नेम हमने यहाँ पे पास कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पी नेम, ठीक है। उसके बाद ऐसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ सेल का नेम चेंज कर दूंगा। अब हमने प्राइस जो है वो करवानी है, तो मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट, हमने उसको नेम दिया था प्राइस का, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में क्या नेम है? प्राइस का। तो डेटाबेस में हमारे पास प्राइस का नेम है। अब जब इसको रिकॉर्ड मिलेगा तो आगे वाले दो कॉलम्स में ये उनकी वैल्यू जो है वो ऐसे शो कर देगा। अगर नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स एक शो कर देंगे कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, कुछ भी जो है वो आप शो करवाना चाहें कर दें, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, कि हमें प्रोडक्ट कोई मिली ही नहीं है। यहाँ पे आप टाइटल में दे दें मैसेज, बटन आप लगा दें मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके का लगा दें, और अगर कोई आइकॉन भी शो करवाना है तो वो आप यहाँ पे कर दें, जैसे कि एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हम इतना ही चेक करते हैं पहले कि हमारी एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है या नहीं। मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले हम डेटाबेस में एक आईडी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 हमारे पास आईडी है, 5 तक। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे जाके मैं 1 लिखता हूँ। 1 लिख के जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा, तो अभी हमारे पास एक एरर आया है, वो कह रहा है मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल एट द रेट पी आई डी। तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे पी आई डी को पैरामीटर दिया है, लेकिन वैल्यू कौन सी होगी वो हमने अभी तक इसको नहीं बताई। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिया। आप डायरेक्ट भी ये जो हमारे पास पी आई डी है ना, इसको पास कर सकते हैं, लेकिन मैं पैरामीटर के जरिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरामीटर देते हैं हम इसको, सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। यहाँ पे पैरामीटर का नेम सेम होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे एट द रेट दिया है ना, ये वाला, ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, सॉरी ये वाला मैंने गलती से कर दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एट द रेट पी आई डी, और इसको वैल्यू अब कहाँ से जाएगी, इसको वैल्यू जो मिलेगी ना, ये जो हमने ऊपर फेच किया वेरिएबल में, पी आई डी वाले वेरिएबल में, वो इसको मिलेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पी आई डी कर देता हूँ। चले, अब हमने इसको असाइन कर दिया। अब दोबारा चेक करते हैं एप्लीकेशन को रन करके। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब मैं दोबारा लिखता हूँ 1 लिख के, मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया तो देखें 1 की आईडी की जो भी नेम था एटम 1, और इसकी जो प्राइस थी ना, वो हमारे पास यहाँ पे अब आ चुकी है। तो इतना काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो देखें एटम 2 आ रही है। अगर मैं 5 करता हूँ तो एटम 5 आ रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई एटम है ही नहीं। मैं 8 लिखता हूँ तो अब यहाँ पे हमने ये करना है, देखें जैसे ही प्रोडक्ट नॉट फाउंड हो जाए तो ये तीनों फील्ड्स क्लियर हो जाएं, ये सारी फील्ड्स क्लियर हो जाएं। और दूसरा, अगर प्रोडक्ट मिल जाए तो यहाँ पे क्वांटिटी जो भी यूजर लिखे उसके अकॉर्डिंग टोटल प्राइस जो है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम डिलीट वाली फंक्शनैलिटी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर प्रोडक्ट उसको नहीं मिली तो हम यहाँ पे करेंगे, पहले वो सारा कुछ क्लियर कर दे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी को मैं बार बार यूज करूंगा नीचे। यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोडक्ट आईडी भी हमारी जो है वो वैल्यू उसमें भी क्या हो, एम्प्टी हो जाए। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर देते हैं, डॉट एम्प्टी। इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ दोबारा से, सभी के लिए मैं डाल दूंगा पेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट की प्राइस। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा कि उसकी क्वांटिटी भी जो है वो, क्वांटिटी हमने कॉलम वाला उसको भी हम कर देते हैं एम्प्टी क्वांटिटी। इससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन में कोई क्रैश नहीं होगा, मसला नहीं बनेगा एप्लीकेशन में, इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो ये चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी होती है कि एप्लीकेशन में कोई रिकॉर्ड फेक या कोई एप्लीकेशन में एरर ना आए। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही उसको मिलेगी तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब हमने क्या करना है, क्वांटिटी को गेट करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ क्यू टी वाई। नहीं, सब पहले मैं लेता हूँ प्राइस। प्राइस मैंने ली, प्राइस डेसिमल में लेता हूँ, डेसिमल में मैंने प्राइस वेरिएबल लिया है। इसमें प्राइस कहाँ से आएगी, ये हमारे पास मैंने लाइन की हुई है डाटा ग्रिड व्यू में, करंट रो, और सेल कौन सा है, प्रोडक्ट
प्राइस वाला, वहां से उस सेल की वैल्यू को फेच करो और इसमें इस वेरिएबल में डाल दो प्राइस वाले में। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ टू डेसिमल में, कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या होगा, हमारी प्राइस आ जाएगी। अब उसके बाद ऐसे ही सेम हमने काम करना है क्वांटिटी के लिए, तो मैं इसी लाइन को जो है वो नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सारी लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं इसको इंट कर देता हूँ, क्वांटिटी को इंट लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ QTY और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे पास जो कॉलम का नेम होगा ना वो होगा क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी होगा। और यहाँ पे मैं इसको डेसिमल की बजाय यहाँ पे कर दूंगा कन्वर्ट डॉट 2 × 32। अब हमारे पास प्राइस भी आ चुकी है और क्वांटिटी भी आ चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो काम है ना वो ये है कि हमने क्या करना है, हमारे पास जो टोटल प्राइस वाला कॉलम है ना, यहाँ पे ये टोटल प्राइस वाला जो कॉलम है इसमें हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके शो करवा देना है। तो इसके लिए मैं ये वाली लाइन कॉपी करता हूँ, इतनी कॉपी की, नीचे आया, पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे मैं इसका सेल का नेम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे सेल का नेम आ जाएगा हमारे पास टोटल प्राइस और वैल्यू इज इक्वल टू हम कर देंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी QTY। इतना काम हो गया। हमारा जो है वो सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ID 1। जैसे मैंने 1 लिखी है, आइटम नेम भी आ गया और उसकी प्राइस भी आ गई। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी में जाके लिखता हूँ 2, तो यहाँ पे देखा अब उसकी टोटल प्राइस भी जो है वो आ रही है। ऐसे मैं नेक्स्ट ID लिखता हूँ 2, तो आइटम 2 आ गई, प्राइस उसकी 200 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 प्रोडक्ट्स, तो 1000 उसकी टोटल प्राइस हो चुकी है। तो अब हमारी ये एप्लीकेशन ठीक वर्क कर रही है। अब मैं कोई रॉन्ग ID देता हूँ, यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, और उसने सारा कुछ क्लियर भी जो है वो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है वो ऐड करना है कि अगर हमने यहाँ पे डिलीट करना है कोई चीज़, यहाँ पे देखें ये डिलीट अगर हमने कोई चीज़ करनी है तो वो कैसे करेंगे, तब हम इसको कवर करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं अपने फॉर्म पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पे मैं डाटा ग्रिड व्यू पे डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसका सेल कंटेंट क्लिक का इवेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा पहले, तो इफ यहाँ पे मैं कहूँगा डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम्स और इसके अंदर मैं लूंगा e डॉट कॉलम इंडेक्स। ठीक है, डॉट हेडर टेक्स्ट। यहाँ पे हमने हेडर टेक्स्ट जो अब हमने डिलीट का बटन ऐड किया था ना, तो हमने यहाँ पे हेडर टेक्स्ट भी डिलीट ही सेट किया था। तो इसी की बेस पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हेडर टेक्स्ट अगर बराबर है किसके, डिलीट के, इसका मतलब है कि वो डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, पहले यूजर से पूछेंगे कि वो डिलीट भी करना चाह रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट का एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स शो करवाऊंगा। यहाँ पे मैं उससे पूछूंगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। यहाँ पे मैं टाइटल में जो है वो शो कर दूंगा मैसेज, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का टाइटल होता है, सिर्फ मैसेज। बटन मैं 2 शो करूंगा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो, 2 बटन शो करूंगा और आइकॉन मैं यहाँ पे कर दूंगा मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट क्वेश्चन। ठीक है, अब यूजर जो भी अगर उसको यस करेगा तब भी इस रिजल्ट में आ जाएगा, नो करेगा तब भी इसमें आ जाएगा। तो इस पे हम चेक लगाएंगे अभी। इफ यहाँ पे मैं कहूँगा रिजल्ट हमारा जो हमने अभी बनाया है ये वाला, अगर बराबर है किसके, डायलॉग जो ओपन हुआ है उसका रिजल्ट डॉट यस, अगर यस है तो इसका मतलब है यूजर जो है वो डिलीट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे मैं एक लूंगा इंट वेरिएबल रो, इसमें मैं क्या करूंगा, उस रो का इंडेक्स फेच करूंगा जिसको यूजर जो है वो डिलीट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट करंट सेल, जिस सेल पे वो मौजूद है उसका रो का इंडेक्स जो है वो हमें दो, गेट करके दो। तो वो यहाँ पे रो में आ जाएगा। अब इस इंडेक्स की बेस पे हम जो है वो इसको रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट रिमूव एट जिस पोजीशन पे है ना यूजर, तो वो हमारे पास किस में आ गई, इस वेरिएबल में आ चुकी है। तो इस वेरिएबल को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, रो डिलीट हो जाएगी। अब यूजर अगर यस करेगा तभी ये काम होगा, अदरवाइज जो है वो ये काम नहीं होगा। अब हम इस चीज को भी चेक करते हैं, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ 1,
तो देखें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी आ चुका है और इसकी क्वांटिटी मैं 8 कर देता हूँ। ऐसे मैं एक और प्रोडक्ट लिखता हूँ, उसकी 10 कर देता हूँ, क्वांटिटी 3 लिखता हूँ, उसकी मैं 7 कर देता हूँ। अब ये वाली मैंने डिलीट करनी है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे अभी ये कोड चला नहीं है, देखते हैं कोई क्या मसला है इसमें। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे ये हेडर टेक्स्ट डिलीट, देखते हैं कि हमने ये डिलीट वाला ही दिया है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एडिट करता हूँ। यहाँ पे डिलीट में हमने जो दिया है हेडर टेक्स्ट, यहाँ पे दिया तो डिलीट, ये कॉपी करके दोबारा इसको मैं लगा के देखता हूँ। यहाँ पे हेडर टेक्स्ट डिलीट, तो दोबारा मैं चेक करता हूँ इसको। तो यहाँ पे टू लिखता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी दी मैंने, ऐसे कोई 1 एक और लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो देखिए हमसे पूछ रहा है डिलीट का, वो थोड़ा सा मिस्टेक आ गया लिखने में। इसको मैं नो करता हूँ तो कुछ नहीं करेगा। इसको मैं यस करता हूँ तो देखो उसने उस रो को डिलीट कर दिया। तो ये हमारा अब डिलीट वाला बटन भी जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक तो बिल नंबर शो करवाना है और दूसरा यूज़र का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाना है जिसमें हम जो है वो यूज़र का नेम वगैरह फेच करेंगे। तो इसको यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, ये भी हम जल्दी से मैं कर लेता हूँ, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं। तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट से ही जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे हमारे पास ये वाला इनवॉइस नंबर यहाँ से लिया मैंने टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने क्या किया, मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स भी ले लिया यूज़र का नेम लिखने के लिए, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 लेबल लिए हैं, एक में मैंने लिखा है इनवॉइस नंबर और एक में मैंने जो है वो 0 सेट किया। और ऐसे मैंने एक यहाँ पे भी 2 लेबल लिए हैं, एक में मैंने लिखा है ग्रैंड टोटल और एक में मैंने क्या किया 0 किया है। अब यहाँ पे हमने एक इनवॉइस नंबर शो करवाना है। देखिए मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि इसको आप डाटाबेस से कैसे जो आपकी करंट आइडेंटिटी है ना उसको कैसे गेट करते हैं। तो वो मेरे पास कोड है, तो मैं उसको यहाँ पे फॉर्म के लोड पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा। मैं वो जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक मेथड बना लिया गेट ग्रेटर इनवॉइस आईडी के नाम से, और यहाँ पे मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया है, कनेक्शन बनाया। यहाँ पे क्यूरी थोड़ी सी चेंज है, सिलेक्ट आइडेंटिटी अंडरस्कोर करंट। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका जो टेबल जो भी आप ये नाम यहाँ पे देंगे, जैसे कि मैंने इनवॉइस दिया है ना, उसकी जो भी करंट आइडेंटिटी होगी ना वो आपको ये गेट करके दे देती है क्यूरी। इस पे मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे आई बटन पे भी आपको जो है वो दे दूंगा, आप वहां से जाकर डिटेल में इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर लेबल जो है ना, यहाँ पे हमारे पास ये वाला इनवॉइस नंबर लेबल इसका नेम है। तो उस पे मैंने जो है वो जो भी हमारे पास आइडेंटिटी डेटाबेस से गेट करके इस नंबर वेरिएबल में आएगी वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको ऐसे ही चेक करवाता हूँ सेव करके। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर कोई शो नहीं करवाया और हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो एक मिनट, मैंने उसको शायद कॉल नहीं किया। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमने मेथड बनाया है मैंने अभी, ये वाला जो हमें आईडी ला के देगा, लेकिन मैंने इसको कहीं पे कॉल नहीं किया। तो लोड पे मैं इसको कॉल करूंगा, फॉर्म के लोड इवेंट पे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जब लिख दिया, अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास जब भी फॉर्म लोड होगा तो ये क्या करेगा, ये मेथड कॉल होगा और इस मेथड में हमने क्या किया है, करंट आइडेंटिटी जो है वो गेट की हुई है, उसका नंबर जो है ना हमने गेट किया हुआ यहाँ पे। तो हमारे पास जो इनवॉइस नंबर का लेवल हमने लिया है ना, वहाँ पे हमारे पास जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी की वैल्यू भी 6 ही है। अब इसमें इंक्रीमेंट करना चाहें एक का कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर जो जितनी भी हमारी आइटम्स होगी सभी के साथ इसको हमने शो करवाना है, ठीक है। तो करंट आइडेंटिटी आ चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम रह गया है वो लैपटॉप की भी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल शो करना है और इसको जो है वो हमने डेटाबेस में सेव करवाना है डाटा ग्रिड व्यू की वैल्यू को। तो ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।